हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th जिसका पहला चैप्टर चल रहा है समुच्चय सिद्धांत, उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात कीजिए। यहाँ इसके बेटा 5 पार्ट दे रखे हैं, इन 5 पार्टों के यूनियन ज्ञात करने। देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट x बराबर दे रखा है बेटा 1, 3, 5 और y बराबर दे रखा है 1, 2, 3। तब x और y का सम्मिलन, x और y का सम्मिलन x यूनियन y बराबर क्या हो जाएगा। x यूनियन y बराबर x के एलिमेंट लिख दिए 1, 3, 5, यूनियन y के एलिमेंट लिख दिए 1, 2, 3। तो x यूनियन y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1, 2, 3, 5। यही है इसका आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट है। ऐसे सेकंड पार्ट ए बराबर कितना दे रखा है ए, ई, आई, ओ, यू और बी बराबर दे रखा है ए, बी, सी। तो इनका यूनियन निकालना है बेटा, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, एक एलिमेंट लिख दो ए, ई, आई, ओ, यू, यूनियन बी तो ए, बी, सी। तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा ए, बी, सी, ई, आई, ओ, यू। किसकी वैल्यू है ए यूनियन बी की वैल्यू है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट ये रहा। ए बराबर क्या दे रखा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो ए बराबर क्या है इसका, ये देखते हैं। थर्ड पार्ट वो कह रहा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज तो बेटा 3, 6, 9, 12 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक। और बेटा बी बराबर क्या दे रखा है वो भी लिख देते हैं। बी बराबर दे रखा है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखो ये लिखा हुआ है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमको ए यूनियन बी निकालना। अब ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, एक एलिमेंट लिख दिया 3, 6, 9, 12 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यूनियन 1, 2, 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 सोवन इनफाइनाइट तक। यही इसका आंसर होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, ये कह रहा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स की जो वैल्यू 1 से बड़ी है, 6 से छोटी है, उसके बराबर है। और बी बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जहाँ एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो बेटा ए यूनियन बी निकालना है हमें, ए यूनियन बी या ए सम्मेलन बी निकालना। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए, लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स जहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, दोनों का यूनियन आना चाहिए जिसमें दोनों पॉइंट मिले।
तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और x की वैल्यू 6 से छोटी है उसके बराबर, और यहाँ कह रहा है x की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो इसमें 6 भी शामिल रहेगा, तो 6 तो दोनों में शामिल हो गया, और कितनी हो जाएगी 10 से छोटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स जहाँ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, और एक चीज़ और लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट करने से पहले मैं इसे और वैसे और समझाता हूँ और नॉर्मल वे में। तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखना एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 के बराबर है उससे बड़ी है। और b बराबर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो 7 8 9 यहाँ तक ही रहेगा क्योंकि 10 से छोटी है। तो a यूनियन b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस a यूनियन b को हम क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x जहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से तो बड़ी है बेटा, और कितने से छोटी है 10 से छोटी है। ठीक है, अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो बेटा पांचवा पार्ट क्या है, ए बराबर दे रखा 1 2 3, ए बराबर क्या दे रखा 1 2 3, और बी बराबर दे रखा 5, इनका सम्मेलन ज्ञात करना। तो बेटा ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 2 3 यूनियन बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो 5 का किसी के साथ भी यूनियन करें वो सेट ही आएगा। तो ए यूनियन बी बराबर कितना आएगा यहाँ 1 2 3, किसके बराबर है ये, ए के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर ए, यही है अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लीजिए ए बराबर दे रखा है ए कोमा बी, बी बराबर दे रखा है ए बी सी, क्या ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ए बराबर कितना है बेटा ए कोमा बी, और बी बराबर कितना है ए बी सी। तो ए के सभी एलिमेंट, ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन है बेटा ए और बी, तो वो बी के अंदर भी मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे देखो ए बिलोंग्स टू ए, और क्या एम्प्लाई कर रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, ए के अंदर भी है और ए बी के अंदर भी है। बी बिलोंग्स टू ए, ये एम्प्लाई क्या कर रहा है बी बिलोंग्स टू बी, तो ए के अंदर भी है ए बी के अंदर भी है, बी ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तब ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, तब ए सबसेट होगा बी का। तो उसने कहा था क्या ए सबसेट है बी का, तो हाँ ए सबसेट है बी का। अतः ए या समुच्च ए समुच्च बी का उपसमुच्च होगा। फिर कह रहा ए यूनियन बी याद करो, ए यूनियन बी बराबर, तो ए के एलिमेंट है ए कोमा बी, यूनियन बी की वैल्यू है बेटा ए बी सी, ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी सी, ये आंसर आ गया। लेकिन ए यूनियन बी को और क्या लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू किसकी है बी की है, तो बराबर हो जाएगा बी के। तो ए यूनियन बी बराबर किसका हो गया, ए यूनियन बी बी के बराबर हो गया। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो यहाँ हम एक यूनिवर्सल सेट इमेजिन करते हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है यू। अब इसमें कहा है उसने कि ए सबसेट है बी का, कोई सेट ए लिया मैंने बेटा, ये सेट
बी का सबसेट है, ये बी हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा बेटा, बी आएगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का। ए के सभी अवयव बी के अंदर मिल रहे हैं, जब ए के सभी अवयव बी के अंदर मिल रहे हैं तो ए यूनियन बी बराबर का क्या आएगा, बी क्या आएगा, ए यूनियन बी बराबर बी होगा। अब यहाँ लैंग्वेज लिख देते हैं, यदि कोई एलिमेंट एक्स लिया हमने जो कि ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तब एक्स बी के अंदर भी बिलोंग करेगा। यदि एक्स बिलोंग्स टू ए तब एक्स बिलोंग्स टू बी। अतः समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी उपस्थित होंगे। समझ में आ गया। यहाँ उसने कहा था ए सबसेट है बी का, जब ए सबसेट है बी का तो ए के सभी अवयव बी के अंदर मिलेंगे, जब ए के सभी अवयव बी के अंदर मिलेंगे तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि एक्स बिलोंग्स टू ए तब एक्स बिलोंग्स टू बी को हो जाएगा। अतः समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर दे रखा है 3 4 5 6, सी बराबर दे रखा है 5 6 7 8 और डी बराबर दे रखा है 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट कर रहे हैं, पार्ट हम इसके साथ साथ लिखते हैं। तो ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4, यूनियन बी का एलिमेंट लिख दिया 3 4 5 6। तो बेटा जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया, यही है हमारा ए यूनियन बी। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका ए यूनियन सी निकालना। हम ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए की वैल्यू रखो 1 2 3 4, यूनियन सी की वैल्यू रखो 5 6 7 8। तो ए यूनियन सी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही अपना आंसर। अगला इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है बेटा बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी, तो बी की वैल्यू रखो 3 4 5 6, यूनियन सी की वैल्यू रखो 5 6 7 8। तो बी यूनियन सी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8। अगला निकालना हमें फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू रखो 3 4 5 6, यूनियन डी की वैल्यू रखो 7 8 9 10। जब 7 8 9 10 निकालेंगे, सॉरी बी की वैल्यू रख दी, ये डी की रख दी, तो इन सभी का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया आंसर। अगला पांचवा पार्ट, पांचवा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो निकालो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू रखो 1 2 3 4, यूनियन 3 4 5 6, यूनियन सी की वैल्यू कितनी है 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है इसका आंसर। अगला ए यूनियन बी यूनियन डी निकालेंगे। छठवां पार्ट ए यूनियन बी यूनियन डी, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रखो 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू रखो 3 4 5 6, यूनियन डी की वैल्यू रखो 7 8 9 10। तो सभी का जब यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इन सभी को लिख दो एक साथ,
1 2 3 4, 3 4 तक लिख दे, 3 4 इसके अंदर है तो यहाँ से लिख देंगे 5 6 7 8 9 10। आ गया लास्ट पार्ट और है इसका 7वां। सातवां पार्ट क्या है? बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू रखो बेटा 3 4 5 6, यूनियन सी की वैल्यू 5 6 7 8, यूनियन डी की वैल्यू रखो 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्वेश्चन फाइनल होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो धीमे धीमे से कराया बेटा मैंने, दोबारा से वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो समुच्चय युग्म दे रखा है उसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट क्या है बेटा? एक्स बराबर 1 3 5, वाई बराबर दे रखा है 1 2 3। तो इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, तो सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 3 5 इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 1 2 3। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 और 3। समझ में आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा ए बराबर दे रखा है AEIOU, और बी बराबर दे रखा है ABC। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए यहाँ से। जैसे ही यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो लिख देंगे ए के एलिमेंट होगा AEIOU, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितने? ABC। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। यही है अपना आंसर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? उसने दे रखा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 की गुणज है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 3 की गुणज। तो कितना हो जाएगा? 3 6 9 12 डॉट 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 16। और बेटा बी बराबर क्या दे रखा है? बी बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो लिखें 6 से कम प्राकृत संख्या। बी बराबर लिख दो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ए की वैल्यू है 3 6 9 12 डॉट 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 16। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी? 1 2 3 4 5। दोनों में कॉमन क्या आएगा? ये इंटरसेक्शन बी बराबर 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में का पार्ट 4। ए बराबर क्या दे रखा है बेटा? ए बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। क्या कहा इसने? ए बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है उसके बराबर। तो ए बराबर क्या लिख देंगे हम? 2 3 4 5 6। ठीक है, और बेटा बी बराबर क्या दे रखा है? बी बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है
और x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो यहाँ से b के बराबर कितने हो जाएंगे, b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, उसने कहा x इज दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा 7 8 9 और 10 से छोटा है बेटा, तो 10 शामिल नहीं होगा। अब a इंटरसेक्शन b निकालिए यहाँ से, a इंटरसेक्शन b, तो a के अंदर कितने हैं 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी है बेटा 7 8 9। तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना कोई कॉमन पॉइंट, तो यहाँ नल सेट आ जाएगा, रिक्त समुच्च, या ऐसे लिख सकते हैं फाई। तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 5 में का एक 5वां पार्ट और है बेटा, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है 5। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकालना, तो ए की वैल्यू कितनी 1 2 3, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी बेटा 5। इन दोनों में क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट 5 है, किसके बराबर है ये, बी के बराबर। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए बराबर दे रखा है 3 5 7 9 11, बी बराबर दे रखा है 7 9 11 13, सी बराबर दे रखा है 11 13 15, डी बराबर दे रखा है 15 17, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो ए की वैल्यू रखो 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 7 9 11 13। तो बेटा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट। तो क्या क्या मिल रहा है, 7 9 11 मिल रहे हैं। तो 7 9 11 यही है हमारा आंसर। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 9 11। अब निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 9 11 13, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 13 15। तो 7 9 11 13 ये बी की वैल्यू और 11 13 15 ये सी की वैल्यू। तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट देखना क्या आ रहा है, 11 और 13, कितनी वैल्यू है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6वें का थर्ड पार्ट। इसमें ज्ञात करना है बेटा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब तीनों में इंटरसेक्शन पार्ट देखना है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 7 9 11 13, और फिर इंटरसेक्शन तीसरे वाले के साथ और इंटरसेक्शन डी लिख देंगे। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 17, क्योंकि पहले दो का एक साथ इंटरसेक्शन निकाले। तो यहाँ से कितना आएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 9 11 आ रहा है, 7 9 11, इंटरसेक्शन ये 15 17। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया, यही अपना आंसर है। अब इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 11 13 15। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 11। तो ये इंटरसेक्शन सी बराबर कितना आ गया, 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है हमें। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी की वैल्यू कितनी है, 7 9 11 13,
इंटरसेक्शन डी, डी की वैल्यू कितनी है 15 17। तो बी इंटरसेक्शन डी कितना हो जाएगा, बी और डी में कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, नहीं है तो 5 हो जाएगा अपना आंसर। आगे आते हैं इसके छठवें पार्ट पर, ठीक है। तो इसका छठवां पार्ट क्या है, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बेटा पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो बी के एलिमेंट कितने हैं बेटा 7 9 11 13, यूनियन 11 13 15। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा 7 9 11 13 और 15। अब ए के साथ इनका इंटरसेक्शन निकालते तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो 7 9 11 13 15। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना, तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा बेटा, दोनों में आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। क्या क्या आ रहा है 7 9 11, यही हमारा आंसर है। अब इसके पार्ट 7 पर जाते हैं। पार्ट 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए की वैल्यू कितनी बेटा 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 15 17। ये ए की वैल्यू और ये डी की वैल्यू, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन पार्ट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो रिक्त समुच्चय आएगा। अब इसका 8वां पार्ट, 8वें पार्ट में क्या कह रहा है, 8वें पार्ट में कह रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो पहले बी यूनियन डी निकालते हैं। तो बी यूनियन डी कितना हो जाएगा 7 9 11 13। तो ये तो बी की वैल्यू हो गई 7 9 11 13, यूनियन डी की वैल्यू कितनी हो गई 15 17। तो इनका निकालो बी यूनियन डी, तो 7 9 11 13 15 17। अब हमको निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू कितनी है 7 9 11 13 15 17। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन हो जाएगा 7 9 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसके पार्ट 9 में, पार्ट 9 पे पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के 9वें पार्ट पर। 9वां पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम, इसका मान निकालना। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाए, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है बेटा 7 9 11 13। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 7 9 11, किसकी वैल्यू हो गई है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई। अब बी यूनियन सी और निकालना है। तो बी की वैल्यू कितनी है 7 9 11 13, यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 11 13 15, सी की वैल्यू कितनी है 11 13 15।
अब बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी यूनियन सी बराबर दोनों का यूनियन लिख देंगे, 7 9 11 13 15। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो लिखो पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 9 11 13 15। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 7 9 11। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई, ये बी यूनियन सी की वैल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, तो जो दोनों में कॉमन होगा 7 9 11 है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। और इसी क्वेश्चन का 10वां पार्ट बेटा आपको करना है, इस पार्ट को मैं नहीं करूँगा। इसमें ज्ञात करना है आपको ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मान ज्ञात करना है। ए यूनियन डी निकाल लेना पहले और बी यूनियन सी निकाल लेना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देना, वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं हिंट दूंगा कुछ आपको करना पड़ेगा। ये करा यदि ए बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, तो ए बराबर जब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। बी बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। सी बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 का मतलब होता है बेटा ऐसे ही आगे आगे तक इन्फिनिट तक। और डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती, जैसे 2 सबसे छोटी एक सम अभाज्य संख्या, अगली है 3 5 7 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक विषम संख्या है। तो देखो ये 2 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा बस। ये 3 1 और 3 से ही कटेगा, 5 भी 1 और 5 से ही, 7 भी ऐसे ही, 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट। अब पहले वाले पार्ट में क्या ज्ञात करना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। पहला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रखो, या दोनों में कॉमन पॉइंट लिख लेता हूँ डायरेक्टली, क्या आ रहा है देखना, 2 4 6 ये आएंगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। और ये किसके बराबर आ गए, ये बी के बराबर। तो यहाँ से क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो देखो ये रहा ए में क्या 1 2 3 4 5 6 और सी में क्या 1 3 5 7 9, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आएंगे, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये किसके बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसकी के थर्ड पार्ट पर, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, देखो ये रहा ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक, और डी 2 3 5 7 11 13। तो क्या हो जाएगा इसका, ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 2 आएगा 3 आएगा 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन पॉइंट, ये डी के बराबर ही आएगा, तो ए इंटरसेक्शन डी बराबर डी। ठीक है, ऐसे ही बचे हुए पार्ट बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपको, और सी इंटरसेक्शन डी ये आपको निकालने हैं, इनको मैं नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं।
असंयुक्त समुच्चय बताया था मैंने, ऐसे समुच्चयों का युग्म जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। जैसे ए बराबर दे रखा है बेटा 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है 5 7 9। तो देखते हैं हम क्या, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3, बी बराबर दे रखा है 5 7 9। तो दोनों समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वही समुच्चय क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय। तो वो यही कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, डिसजॉइंट सेट के पेयर ज्ञात करना। तो यहाँ देखना इसका सॉल्यूशन, पहला पार्ट दे रखा है, सपोज दैट इसे ए मान लो, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 और बी बराबर क्या मान लिया, वो कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी या बराबर है, तो 4 5 6 से छोटी है उसका बराबर, तो 4 5 6। तो ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 4 5 6। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो ये जैसे हमने ए और बी बताए तो दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ए और बी में क्या है कॉमन पॉइंट, देखना ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर फाई है, मतलब दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या है वो असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। अगर कुछ कॉमन आ रहा है, कोई पॉइंट मिल रहा है, कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आना चाहिए, फाई। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ रहा है, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अतः यह युग्म असंयुक्त समुच्चय युग्म नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट में क्या करा है कि सेट दे दिया एक, इसके अंदर क्या है ए ई आई ओ यू और बी बराबर क्या दे दिया है बेटा सी डी ई एफ। तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट देखना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई आ रहा है, दोनों में कॉमन ई आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया ई, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं है, अतः यह समुच्चय युग्म भी असंयुक्त नहीं होगा, असंयुक्त नहीं होगा। समझ में आ गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ये कह रहा है एक्स दैट एक्स एक समपूर्णांक है, तो ए बराबर समपूर्णांक होने चाहिए बेटा, समपूर्णांक तो कितने हो जाएंगे देखो 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और b बराबर धनात्मक पूर्णांक के लिए मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ। और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक बेटा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ a इंटरसेक्शन b बराबर क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, में कोई भी कॉमन नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर फाई, a इंटरसेक्शन b बराबर क्या मिल रहा है फाई। अतः यह समुच्चय युग्म असंयुक्त है। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। असंयुक्त समुच्चय युग्म क्या होता है, ऐसा समुच्चय युग्म जिसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, दोनों का कॉमन पॉइंट फाई आ गया, एक रिक्त समुच्चय आ गया, तो दोनों समुच्चय युग्म असंयुक्त समुच्चय युग्म होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बेटा इससे आगे के जो क्वेश्चन है 9 10 11 और 12, 9 10 11 12 अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि फिर वीडियोस को अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं,
तो वीडियोज़ को अगले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अगले वीडियोज़ में डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।